हमारे जीवन में वह आनंद, वह रस प्रकट हो जाए। और ऐसा नहीं कि एक बार प्रकट हो जाए फिर ना आए, वह हमेशा के लिए प्रकट हो जाए। सतमोदी होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि जब तक तुम्हारा ये जीवन है इसमें दुख आएंगे। और हम कहते खूब दुख आए, बस तुम दुखी ना हो। दुख आए और तुम्हें दुखी न कर पाए, ये सतमोदी होना है। देखो, हम धूप नहीं रोक सकते, बारिश नहीं रोक सकते, लेकिन उपाय है उसका। हम पेड़ की छांव में बैठे धूप से बच जाते, छाता है अगर हमारे पास तो हम बारिश में भी भीगने से बच सकते। तो वैसे ही ये उपाय है आनंद में होने का। दुख आएंगे, बस हम उस छाता का इस्तेमाल करें और दुख से बच जाए। एक बार ऐसे ही हुआ, किसी राजा को आंखों की बीमारी हो गई। तो डॉक्टर ने बताया कि तुम हरी हरी चीजें देखा करो तो तुम्हारी आंखों की बीमारी ठीक हो जाएगी। अब राजा तो राजा, उसने कहा क्या करें? उन्होंने कहा पूरा शहर को हरा हरा कर दो, सबके घर हरे रंग से पोत दो। तो अब जहां देखो वही हरा रंग, जहां देखो वही हरा रंग। लेकिन अब एक शहर से दूसरे शहर जाना तब और फिर इस संसार में तमाम तरह के लोग हैं। किसी को पीला पसंद है, किसी को नीला पसंद है, किसी को गुलाबी पसंद है। अब घर कूद गए अलग बात है, अब कोई लाल साड़ी पहन के आ गया राजा के सामने, अब दिक्कत। कहीं बाहर जा रहा है, कोई दूसरा जानवर आ गया, कोई पक्षी आ गया, अलग अलग रंग के। तो ये बड़ी दिक्कत हुई और पूरी प्रजा में हाहाकार एक तरह से मच गया कि कैसा अजीब राजा है। एक तो इसको आंखों की बीमारी हुई है और ये पूरे देश को परेशान कर रहा है। बीमारी उसको है, उसकी आंखों में है, हमें क्यों परेशान कर रहा है? तो जब बड़ा विद्रोह बढ़ने लगा तो वही गुरु जी एक रहते थे संत, उनको जब बात पता चली कि बात इतनी है, उन्होंने कहा ठीक है हम देखते हैं, कुछ प्रयास करते हैं। तो राजा इसके पास गए, उन्होंने कहा कि आपके जो मंत्री हैं या आपके जो ये लोग हैं, आपका दिमाग है उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये तो बड़ी छोटी सी बात थी, उन्होंने एक हरे रंग का चश्मा पहना दिया। अब कोई दीवार पोतने की जरूरत नहीं पड़ी, सबको हरे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ी, सब लोग सुखी और बहुत थोड़ा खर्चा। तो ये वैसे ही है, हम अपने जो विवेक का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, तो आनंद में रहना बहुत बड़ी बात नहीं। ये उतनी ही छोटी बात है जैसे कि वो राजा पूरे राज्य को हरा कर देना चाहता है, जहां उसकी नजर जाए वो हरा हो। अब पेड़ में गुलाब को लाल खिलेगा, अब उसको कैसे हरा तुम कर पाओ? या हर दिन रोज रंग बदलती हुई चीजें कैसे कर पाओ? खाने में तमाम तरह की चीजें हैं, सबको हरा कैसे करोगे? तो हम लोग उसी राजा की तरह लगे हुए हैं कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये ठीक हो जाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, पड़ोसी ठीक हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। हमारे घर में दिक्कत आ रही है तो वो किसी फलाने रिश्तेदार की वजह से आ रही है, वो ठीक हो जाए तो हम ठीक हो जाएंगे। जबकि चश्मा की जरूरत हमें है, हम अपनी आंखों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा बताओ, विष है, विष जहर, सबसे अच्छा जहर किसको कहा जाए? सबसे अच्छा जहर,
सबसे अच्छा जहर वही है जो जितने जल्दी आदमी को मार दे, पता ही नहीं चले, जितने जल्दी वो रखे मर जाए, बड़ी अच्छी क्वालिटी का जहर। तो ये जहर की बात है। अब हम जहर से अमृत की उम्मीद करते हैं, जहर से हम अमृत की उम्मीद करते कि जहर अच्छा हो जाए। अरे कोई व्यक्ति है, कोई मनुष्य है, वो उसका स्वभाव है, वो तो करेगा ही जो कुछ उसको करना है। अगर उसको गाली गलौज का आदत है तो वो करेगा, उसको कुछ दंडवत करने की आदत है वो करेगा। तुम्हें अपनी सुरक्षा बना के रखो कि वो उसका जो क्षेत्र है तुम्हारे क्षेत्र में न घुस पाए। और हम उसके पीछे लग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अब तक जो लगातार सीख रहे हैं, अभी तक हमने दो चीजें सीखी थी ईश्वर के बारे में। ईश्वर है पहली बात, और वह तुम्हारे अंदर है। अब बात आ जाती कि हमारे अंदर ईश्वर है तो फिर हम दुखी क्यों? वो आनंद स्वरूप हमारे अंदर है तो हम दुखी क्यों? आती बात नहीं आती दिमाग में। तो अब तीसरी बात पे आज से काम शुरू कि हमने अपने सुख दुख की चाबी आज तक दूसरे को दे रखी थी, पड़ोसी को दे रखी थी, रिश्तेदार को दे रखी थी। बाजार में जो दुकानदार है वो ठगने के लिए बैठी, डॉक्टर है किसी ने अस्पताल बनाया है तो वो पैसे रखने के लिए बैठा है, और हम चाहते हैं कि डॉक्टर पैसा न रखे। तो ऐसा कैसे संभव है? उससे आप उम्मीद ही गलत कर रहे हैं। पॉलिटिशियन है, उनका जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो तुम्हारा शोषण करे। मच्छर है, वो पैदा इसलिए हुआ कि तुम्हारा खून पिए। अब तुम चाहते हो कि भगवान कुछ ऐसा कर दे कि मच्छर हमारा खून न पिए। तो भगवान ये नहीं कर सकता, भगवान ने उस मच्छर को खून पीने के लिए ही बनाया है। तुम्हें व्यवस्था बनाई है कि अपना ऑल आउट लगाओ, मच्छरदानी लगाओ, अगरबत्ती लगाओ या कोई और व्यवस्था करो। ये संभव है। बात समझ रहे हैं? हम मच्छर को मुस्का नहीं लगा सकते कि मच्छर खून न पिए उसको मुस्का लगा सकते, जबकि हम मच्छरदानी लगा सकते, मच्छर नहीं काट पाए। ये सब बार बार अब हमें जिम्मेदारी लेनी है ये कि अब तक जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हुआ है अच्छा बुरा, उस सब का कोई जिम्मेदार और नहीं, उस सब के जिम्मेदार हम स्वयं हैं। अगर वह सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अंदर है, वह ईश्वर हमारे अंदर है, तो जो कुछ भी अच्छा बुरा हुआ है वो सब के जिम्मेदार हम। और ये जिम्मेदारी हमें अपनी खोजनी। और जब ये जिम्मेदारी खोज लोगे, अगर तुम मच्छर को दोष देते रहोगे तो मच्छरदानी की व्यवस्था कभी नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम्हें ये स्वभाव समझ में आ जाएगा कि मच्छर खून नहीं पिएगा तो क्या पिएगा, उसको तो पीना, उस दिन तुम मच्छरदानी के जुगाड़ करने में लग जाओगे। और जिस दिन मच्छरदानी का जुगाड़ कर लिया, मच्छरों से मुक्ति होगी। ये संभव क्योंकि हम सब इस संसार में आए हैं अपने कर्मों की वजह से, और उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप ये सब चीजें मिलती है। लेकिन एक बस तांगा है उसमें, कर्मों की जो गति कहते नहीं बड़ी न्यारी है, जो होगी वो काटना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई विवेक किसी का जागृत हो गया, उसने धोखे में बबूल भी बो दिया और उसमें कांटे भी हो गए, पेड़ हो गए, लकड़ी हो गई, तो वो उसको बेच करके उसका दूसरा इस्तेमाल कर लेगा और उस पैसे से जो उसको चाहिए वो खरीद लेगा। लेकिन जिसको वो ज्ञान नहीं होगा तो वो ऐसा नहीं कर पाएगा और वो कोसता रहेगा।
तो ज्ञान की अग्नि को कहा गया है कि वह जब हमारे जीवन में लगती है तो जो कर्म है, जो संचित कर्म है, उनको वो जलाकर नष्ट कर देती है। और संसार में दूसरी कोई भी चीज नहीं है कि अगर तुमने कुछ कर दिया है तो उसका फल न भोगना पड़ेगा, निश्चित है भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर ज्ञान की अग्नि लग गई तो फिर वो कर्म ही जल जाएगा। जब वो कर्म जल गया तो फिर उसका कोई परिणाम नहीं। तो हमें ज्ञान के लिए सब लोग जानते हैं कि विद्या स्वयं ही पढ़नी पड़ती है, वो तुम्हारे लिए कोई और नहीं पढ़ सकता, कोई और नहीं कर सकता। तो ज्ञान के लिए हमें स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। और ज्ञान है क्या? तो देखो, उसके लिए ज्ञान पाने के लिए तुम्हें बहुत दर दर भटकना पड़ेगा, दर दर, क्योंकि तुम अब तक किसी को सच समझोगे, किसी को भला समझते हो, किसी को बुरा समझते हो, तो अपने नजरिए से समझते हो, अपने ज्ञान से समझते हो। या इसको ऐसे हम समझे कि एक बार हमने कोचिंग पढ़ना शुरू किया, तो एक छात्र आया पढ़ने के लिए, तो उसने कहा हम पहले एक हफ्ते पढ़ के देखेंगे कि तुम पढ़ा लेते हो तो हम पढ़ेंगे। तो हमने उससे कहा कि बेटा, अगर तुम्हें ये पता हो कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही है कि गलत, तो तुम्हें हमसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। अगर तुम्हें ये आता होगा कि अब बच्चा बोले टीचर से पहले दिन ही जाके कि हम तुम्हें चेक करेंगे क्या अब कहे फॉर एप्पल कैसे होता, आ से अनार कैसे होता, टीचर क्या कहेगा? तो छात्र कभी जज भी नहीं कर सकता, जान ही नहीं सकता, और अगर जान सकता है तो उसको फिर गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अभी अपनी ही बुद्धि से तो निर्णय लेगा। जैसे किसी हम लोग कहते नहीं कि आप किसी से सवाल पूछ लो, कोई भी उससे पूछो अमेरिका कहाँ है, वो कुछ ना कुछ बता दे। किसी से तुम डॉक्टरी की पूछ लो, जबकि उसको पढ़ने के लिए बहुत योग्यता की जरूरत होती है, एग्जाम पास करना पड़ता, बच्चे बहुत मेहनत करते। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में आप छोटे से छोटे बच्चे से चाहे जिस मर्ज की दवा पूछो वो फट से बता देगा, चाहे जिससे पूछो, भले ही वो खुद उससे पीड़ित हो, वो अपना रोग न ठीक कर पाया, लेकिन वो दवा तुरंत बता देता। इसका क्या मतलब कि वो ज्ञानी। हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुकना, हम बार बार थके जाएंगे, बार बार थके जाएंगे। जैसे इलाज जब हम करवाते हैं कोई दवा, तो दवा तभी कहा जाता है जब वो रोग को जड़ से मिटा जाए। और जब तक हम कितनी भी दवा खा लें, अगर हमारा रोग नहीं खत्म हुआ तो यही बात होगी, अभी तक उस रोग की दवा नहीं मिली, कुछ दूसरा खा रहे थे। वैसे ज्ञान अगर अब तक हमें आनंद नहीं मिला, अब तक हम उस शांति का अनुभव नहीं कर पाते, हमने चाहे जो पूजा पाठ की, मैं किसी का विरोध या नहीं कर रहा, खंडन मंडन कुछ नहीं कर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर अब तक तुम्हें शांति का अनुभव नहीं हुआ, आनंद का अनुभव नहीं हुआ, आत्मविश्वास नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी का एहसास नहीं हुआ है कि जो कुछ हो रहा है उसका कारण स्वरूप मैं ही हूं, सब मेरी वजह से हो रहा है, तो ये मान लो अभी वो ज्ञान या वो नहीं। और ये जब बार बार आगे जाओ तो कम से कम इतना तो पता ही चल जाता है कि ये गलत दवा है, ये हम खा चुके, इससे ठीक नहीं होता, ये खा चुके, इससे ठीक नहीं होता, ये खा चुके, इससे ठीक नहीं होता। कुछ तो ज्ञान आया जो सचमुच की बात है, कुछ आया। तो ज्ञान के लिए हमें ऐसे ही धक्के खाने पड़ते हैं,
नहीं वही ज्ञान है भी तो वो अंधविश्वास बन जाएगा। अगर हम कुछ कहेंगे तुमने वो ऐसे मान लिया कि हाँ बाबा सही कह रहे हैं, तो फिर वो आप फंस गए। तो हमें उस ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना, क्योंकि ये इतना सरल भी नहीं है कि हम उसको स्वीकार कर पाए। तो जो ज्ञान है उसकी पहली ही सीढ़ी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार। सबसे पहले जब हम अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे तब तो हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और ये एक ऐसी चीज है कि कोई किसी के लिए इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज है, आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे मास्टर है, वो अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। बहुत सब का पिता हो, बच्चा बहुत उद्दंड हो, वो ज्ञान दे ही नहीं सकता। आज तक कोई भी किसी को ज्ञान दे नहीं पाया। हाँ, लोगों ने ज्ञान ले लिया, किसी गुरु से ज्ञान ले लिया। क्यों ले पाए? क्योंकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी, अपनी जिम्मेदारी उठाई कि मैं करूं, तब जाकर के वो ज्ञान उनको मिलती। और ये जिम्मेदारी हम सबको स्वीकार करना है। सबसे पहले जो कुछ हुआ है उसके जिम्मेदार हमें मन में दिन में 10 बार अपने आप को याद दिलाए। हम यहाँ से बाहर निकलते, कोई हमें कुछ कह देता, भले ही उस समय हम अपना आपा खो दें, कोई बात नहीं, दोबारा अभ्यास करें। लेकिन हम एक बार उसमें सोचे जरूर कि उसने अगर हमें टक्कर मारी तो हम एक बार सोच ले क्या हमारी गलती थी, क्या हम उसके जिम्मेदार हैं। बस जो कुछ भी हो रहा ये धीरे धीरे अपना अभ्यास बढ़ाएं, रोज बढ़ाते चले जाएंगे हर जगह पर। तो धीरे धीरे चल के ये अभ्यास आता जाएगा, हमारे जीवन में सकारात्मकता आती जाएगी। और जब सकारात्मकता आती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, तो अपने यहाँ हम ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं। क्योंकि अभी तो हमें यही लग रहा है कि पड़ोसी की वजह से हम दुखी हैं, तो हम पड़ोसी को अपनी चाबी दिए बैठे हैं सुख दुख की। कोई आया, उसने चाबी लगा के चला गया, हम परेशान घूम रहे है। अजीब बात की नहीं, कोई 2 टके का आदमी आया और हटाई कुछ कहा और तुम परेशान हो गए। क्या मतलब बनता? अरे जीवन तुम्हारा है, इसकी चाबी अपने हाथ में रखो। अपने आप को बताओ कि कोई भी संसार में व्यक्ति तुम्हें दुखी नहीं कर सकता है जब तक कि तुम न चाहो। बस हम संकल्प लें कि हमें दुखी नहीं होना, कोई कुछ भी कर। इसको और अच्छे से समझें। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र हैं राक्षस और देवता दोनों। तो राक्षसों ने एक बार अपनी मीटिंग बुलाई, ऐसी सब राक्षस बैठे, उन्होंने चर्चा की। बोले ये देवता जो है ब्रह्मा जी हैं हमारे पिताजी, उन्होंने बहुत बदमाशी की है, हमारे साथ अन्याय किया कि देखो देवताओं के लिए अमृत बनाया, हमें बोले कि तुम शराब पी। उनको बढ़िया फल फूल घी मेवा मिष्टान के भोग लगते हैं, हमें मांस सड़ा गला। उनको रहने के लिए स्वर्ग है, हमें रहने के लिए ये नरक पाताल। तो बोले क्या करें? बोले फिर से बंटवारा होगा, चलो पिताजी के पास। तो ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बंटवारा फिर से करवाओ। तो बोले काहे? बोला बंटवारा तो तुम लोगों का हो चुका है, अब कहाँ दिक्कत आता है? बोले नहीं, तुमने गलत बांट दिया, हम उससे संतुष्ट नहीं है। तुमने देवताओं को स्वर्ग दे दिया, हमें पाताल दे दिया। तुमने उनको बढ़िया अमृत दे दिया, हमें शराब दे दी। तुमने उनको मेवा मिष्टान खाने को दिया, हमें कह दो सड़ा गला मांस खाओ। ऐसे नहीं चलेगा। उनको बोले कि बढ़िया उजियारे घूमो, हमको कह दिया रात में चलो निशाचर बना दिया। ये कौन सी बात है? बंटवारा फिर से हुआ।
तो ब्रह्मा जी बोले कि ठीक है भाई, कर लो, अपने भाइयों को भी बुला लो। तो उधर से देवता भी बुलाए गए। अब ऐसे ही सब बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा यही बात दोनों पक्षों से कि तुम लोगों को लगता है कि हमने तुम्हारे साथ छल कपट किया, दोष किया, लेकिन हमने नहीं किया। तुम दोनों अपने अपने हिस्से का भोग रहे हो। तुमने कहा ऐसा कैसे संभव हो सकता है, एक बार करके देखो, न कर दे तो है। ब्रह्मा जी बोले ठीक है, आज रात में अब आए हो तो सब लोगों का खाना यही पर होगा हमारे यहाँ, और फिर कल बात करेंगे इसके मुद्दे पर। तो अब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए गए एकदम मस्त। फिर पूछा गया भाई कौन भोजन करेगा। तो राक्षस आए, बोले हम बड़े नहीं, हमें पहले करवाओ। और हर बार ये देवता पहले मार जाते हैं, तो इस बार पहले हम खा लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है खा लो। सबको ऐसे 5 लगवा दी गई। एक तरफ राक्षस दोनों तरफ बैठे, बीच में खाना लग गया। तो अब बोले एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? उन्होंने एक लकड़ी मंगवाई और सबके हाथ बनवा दिए ऐसे लंबे लंबे मोड़े मोड़े दिए। और जब हाथ सबके बंध गए, अब बोले खाना है तुम लोगों को। अब राक्षस तो राक्षस जैसे लगे लक्ष्मी नारायण के हुआ, तो वो तो अब रसगुल्ला उठा रहे हैं, अब कैसे खाए? वो हाथ मोड़ नहीं रहा, अब वो ऐसे उछाल रहा है और फिर मुंह घर लेके जा रहा। तो सामने वाला उधर बैठा, उसने उछाला, वो भी आगे गया, दोनों में चेहरे लड़ गए, सब टकरा गए, रसगुल्ला टूट गया, फैल गए, सब कपड़े बर्बाद। अब ये तो जैसे बात हुई तो उसने उसको बोला, बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, हम खा रहे थे बीच में कूद गया। उसने कहा तुझे दिखाई नहीं देता, हम खा रहे थे बीच में कूद गया। उसने कहा 2 घंटा, उसने कहा ले घंटा। भयंकर मारपीट, खून खच्चर हो गया, लटपट हो गए। ब्रह्मा जी आए, फिर सबको पकड़वा के बाहर एक करके निकाला गया, साफ सफाई हुई। राक्षस फिर ब्रह्मा जी को घर में बोले तुम बहुत हराम, बताओ ऐसे कैसे कोई खा सकता है? फिर हमारे साथ धोखा कर दिया। बोले परेशान ना हो, रुको 2 मिनट रुको, एक बार फिर से लग जाए भोजन। फिर से उन्होंने वैसे ही भोजन लगवाया। आसपास देवता बैठे थे, बीच में खाना लगवा दिया गया, वही खाना, वही शर्त रख दी गई कि देवताओं के भी हाथ बांध और लगा लक्ष्मी नारायण की। अब देवताओं का देखो, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। रसगुल्ला उठाया, सामने वाले के मुंह में झोंक दिया। सामने वाले ने भी वही बंद दिया, सामने वाले के मुंह में झोंक दिया। क्रम चल गया, वो उसको खिला रहा, वो इसको खिला रहा, कहीं एक बूंद किसी के न कपड़ों में गिरा न कुछ। पूरे देवताओं ने सम्मान से पूरा भोजन किया। जब भोजन हो गया तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो वही भोजन, वही व्यवस्था उनके लिए भी है जो तुम्हारे लिए थी। तुम उसी भोजन को करने में पूरा खून खच्चर हो गए, भोजन भी नहीं कर पाए, लड़पिट भी गए, फुट भी गए। लेकिन देवताओं ने क्या किया? वही स्थिति है, और उसी स्थिति को देवताओं ने बड़े अच्छे से एक दूसरे से प्रेम और बढ़ा लिया कि अब वो देवता देखो, जब एक दूसरे को खिला के गए होंगे तो क्या बातें कर रहे होंगे। कि तुम्हारे चक्कर में अगर न होते ये तो आज हम भूखे रह जाते।
सामने वाले भैया की वजह से हमें भरपेट भोजन मिला, वो उसकी तारीफ कर रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहा है, दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी जगह जो राक्षस है, जो दानव है, वो एक दूसरे को गाली गलौज कर, एक दूसरे को लड़ रहे हैं। तो हमारी ये जो सोच है, जो विचार है, जिम्मेदारी न उठाना है, किसी दूसरे को जिम्मेदारी समझना है, यही चीज ही हमें आनंद से दूर कर देगी। आज हमने जो सीखा तो ये है कि अब हम अपने जीवन में कुछ भी हो रहा, अच्छा बुरा, किसी को न पूछे, किसी को न पूछे कि उसकी वजह से ये हो गया। कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार हम हैं, हमें अपनी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। और जब हम ये सोचने लगते हैं तो फिर हमारा किसी से द्वेष ही नहीं होगा, किसी से हमें ईर्ष्या ही नहीं होगी। तो ये अब अपने मन में डालना शुरू करो धीरे धीरे। तीसरी जो सीढ़ी है, पहले तो भगवान है, कहाँ है? तुम्हारे अंदर। अब तक क्यों नहीं प्रकट हुआ? उसके प्रकट होने का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ बादल फटेगा या कुछ ऐसे रोशनी आएगी या कुछ होगा। उसके प्रकट होने का मतलब है कि तुम्हारे जीवन में आनंद आना शुरू हो जाए। जैसे मान लो कि ये लाउड स्पीकर रखा हुआ है, साउंड रखा हुआ है, अगर इसको हम 1 किलोमीटर दूर से सुनेंगे तो आवाज तो हो सकता है शायद जाए, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या बोला जा रहा है। और धीरे 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 जैसे उसके करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, करीब आते जाएंगे, वो आवाज भी स्पष्ट होने लगेगी, सब कुछ स्पष्ट सुनाई देने लगेगा। तो वैसे ही जब हम परमात्मा के करीब होते चले जाते हैं, उस आनंद स्वरूप के करीब होते चले जाएंगे, तो हम भी वैसे धीरे 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 आनंद से भरते चले जाएंगे। जैसे जैसे पास चले जाएंगे वैसे हम आनंद से भरते जाएंगे। तो उसका तो सीधा सा मतलब है कि तुम एक कदम चलोगे तो एक क्षण के लिए तुम आनंद से भर जाओगे, जिस क्षण चलोगे उस क्षण भर जाओगे। तो हम चलना शुरू करें, क्योंकि ये कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता, हम ही को चलना पड़ेगा। आइए चलते हैं परमात्मा के उस स्वरूप को, उस आनंद स्वरूप के करीब हम लोग आराम से बैठ जाए।